जहां साहिबगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में आपसी रंजिश में दादा पोती की घर में घुसकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बीच बचाव करने गए मृतक बुजुर्ग का पुत्र भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। आरोपी भी बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसका पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। मृतकों को पहचान 60 वर्षीय भोला मियां और उनकी 9 साल की पोती अनब खातून के रूप में हुई है। परिजनों की माने तो घटना के बाद भोला मियां अपनी 9 साल की पोती अनब खातून के साथ कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान आरोपी अल्ताब आलम घर में घुस आया और दादा पोती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अल्ताब आलम और मृतक भोला मियां आपस में पट्टीदार हैं। दोनों परिवारों के बीच में पूर्व से आपसी रंजिश चलने की बात सामने आ रही है। खबर दरभंगा से, जहां जाले अतरबेल पथ पर पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर से बचने के प्रयास में एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक का हाथ टूट गया है, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। एम्बुलेंस में नवजात शिशु समेत 6 लोग सवार थे। सभी घायलों को जाले सीएचसी पहुंचाया गया। एम्बुलेंस जाले सीएचसी से लतपाहा गांव जा रही थी। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त एम्बुलेंस को थाने पहुंचाया और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। में जो है एम्बुलेंस उधर से आ रही थी, ट्रैक्टर यहाँ से ऊपर चढ़ रहा था, तो चढ़ने के कारण जो स्पीड था ना, तो रोकना चाहा तो बम्पर से लग करके एम्बुलेंस पलटी हुआ। कितना लोग कम से कम क्षतिग्रस्त हुए? इसमें 5-6 लोग थे, जिसमें लेडीज भी थी एक, और बताया जा रहा है कि लेडीज के सर पे चोट लगी थी, बहुत गंभीर है वो। तो अभी फिलहाल वो लेकर के गए हैं सबको हॉस्पिटल पे। और जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी मोहम्मद जफर मेरठ से गिरफ्तार किया गया। जफर बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है। उस पर मदरसे के नाम पर चंदा लेकर पाकिस्तान भेजने का आरोप है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद जफर मसूद अजहर के बयानों से लोगों को जिहाद के लिए उकसाता था। सोशल मीडिया अकाउंट से उसके जैश से जुड़े होने की पुष्टि हुई। जिहाद और मुजाहिदों के बारे में पढ़कर वो इस विचारधारा से जुड़ा। मसूद अजहर के प्रभाव में आकर वो खुद भी मुजाहिद बनना चाहता था। अपनी फेसबुक आईडी के जरिए वो चेहरा ढककर जिहाद और खिलाफत के बारे में बयान देता था। उसके फोन में कई पाकिस्तानी जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। लखनऊ एटीएस की पूछताछ में जफर ने अपने अपराध कबूले। 24 साल का मोहम्मद जफर पूर्णिया के रौटा थाना के मीरगंज गांव का निवासी है। जफर के माता पिता ने कहा कि वह 5 साल की उम्र में ही पढ़ने के लिए मेरठ में मदरसा में चला गया था और वहीं रहता था। उसके बाद वहां वह मदरसा के नाम पर चंदा वसूली भी करता था। परिजनों का कहना है कि उस पर लगा हुआ इल्जाम गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो पीड़ित और ग्रामीणों को भी यकीन नहीं हो रहा कि जफर आतंकी हो सकता है। वहीं सूचना मिलते ही रोटा थाना की पुलिस जफर के घर पहुंची और जांच शुरू की गई है। वहीं इस बाबत पूछे जाने वाले पूर्णिया के एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने कहा कि उन्हें अभी तक यूपी एटीएस के द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन वे लोग अपने स्तर पर जांच करवा रहे हैं। मेरठ बुलंदशहर, वही वो मौलवी बना, वही वो हाफिज बना। उसके बाद वो घर आया। कभी आज तक उसका हम बुरा भला नहीं देखे, हर दिन अच्छे देखे उसको हम। न कभी कोई कहीं बोला है कहीं खराब है। बाल बच्चा वहाँ काम कर रहा था, हम सुने थे, फोन में बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, न ठीक है, सब बात से ठीक नहीं, इसमें और कोई गड़बड़ नहीं था। अचानक ही खबर हम लोग का कान में आया है ये उनको आतंकबाजी पकड़ लिया है, नजरबाजी पकड़ लिया है, पुलिस कर पकड़ लिया है हेड में। तो आज तक मना कभी वो मना बुराई कहीं नहीं किया है ना। तो यही मना कभी चंदा ले कमाता था, चंदा लेकर के रसीद लेकर के घूमता था, कमाता था, कुछ देता था, कुछ अपना खर्चा कर रहा था। ये जो आरोप जो लगा है ये गलत है। वो तो बचपन से पढ़ा है और मधेपुरा से उसको रसीद मिला है। वो रसीद से कुछ बच्चे के लिए चंदा काट रहे थे, ले रहे थे। और अभी जो इसके ऊपर आरोप डाला है तो गलत, बिल्कुल बेबुनियादी है ये।
एकदम गलत है, बेबुनियादी है, इसमें कुछ नहीं, कोई दो राय नहीं है। और ये जो अभी जो पकड़ा गया, बोला कि पाकिस्तान ये है, हाँ जी, ये सारा एकदम बेबुनियादी है। पूर्णिया और सीमांचल बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से नज़दीक है, लिहाजा इस इलाके में कई बार आतंकी गतिविधि और संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और कल यूपी के मेरठ से पूर्णिया के रौटा थाना के मीरगंज निवासी मोहम्मद जफर पिता मोहम्मद जहीर की गिरफ्तारी हुई है और एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। एटीएस ने कहा है कि जफर उस इलाके में मदरसे के नाम पे चंदा वसूली करता था और वो जैशे मोहम्मद को पाकिस्तान वो पैसा भेजता था। इसके अलावा जैशे मोहम्मद से उनके कई लिंक सामने आए हैं। हालांकि पूर्णिया में जब उनके परिजनों का कहना है कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है और उन लोगों का कहना है कि जब वो 5 साल का था तभी वो पढ़ने के लिए मेरठ चला गया था और तब से वो मेरठ में ही रहता था। हालांकि बीच बीच में वो घर आता जाता था, लेकिन उनकी संदिग्ध गतिविधि के बारे में वहाँ लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। एसएसपी से भी हमने बात किया, एसएसपी ने कहा कि अभी तक वहाँ से कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन अपने स्तर से वे लोग जाँच करवा रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कार धूं-धूं कर जलने लगी। कार आग का गोला बन गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कार अनजान पीर मदरस चौक के पास अंडरपास के नीचे 2-3 घंटे तक खड़ी रही थी। कार में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। औरंगाबाद से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर पलट गई। NH-19 पर यह हादसा हुआ। बाल बाल बचे हैं कार सवार। जेसीबी की मदद से जो दुर्घटनाग्रस्त कार है उसको हटाया गया है। कोशहा के पास हादसे से अफरा तफरी मची हुई है। तो औरंगाबाद से तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। NH-19 पर यह हादसा हुआ है। इस कार में सवार जो लोग थे वो बाल बाल बच गए हैं। जेसीबी की मदद से उसे वहां से हटाया गया है। कोशहा के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर भोजपुर से, जहां चर पोखरी के प्रोजेक्ट बालिका +2 स्कूल में जर्शर भवन की छत का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। मलबे की चपेट में आने से शिक्षक सुनीत कुमार त्रिपाठी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए चर पोखरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दरअसल स्कूल भवन पहले से जर्जर हालत में था। हादसे के समय ज्यादातर शिक्षक कक्षाओं में थे, जबकि जिस कमरे में छत गिरी वहां शिक्षक बाहर बैठे थे। इससे बड़ा हादसा टल गया। समस्तीपुर से बड़ी खबर है। महमदीपुर पंचायत के बगीचे में पुलिस की छापेमारी। अपराध की योजना बना रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पिस्टल, मैगजीन, चाकू और गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में राज तिलक का नाम मुर्शिदाबाद में शेंको ज्वेलर्स लूटकांड में ये शामिल रहे हैं। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर है, जहां महमदीपुर पंचायत के बगीचे में पुलिस ने छापेमारी की। अपराध की योजना बना रहे 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। पिस्टल, मैगजीन, चाकू और गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में राज तिलक का नाम है। मुर्शिदाबाद में शेंको ज्वेलर्स लूटकांड में शामिल रहे। वो बगल में एक बागीचा था, उसी में ये ठहराए हुए थे। उस बागीचा में जब पुलिस पहुंची तो वहाँ से 2 व्यक्ति को पकड़ा गया और उनके तलाशी लिया गया, जहाँ पर दंडाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहद्दीनगर उपस्थित थे। बिहार एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। गांजा तस्करी गिरोह का खुलासा किया। कार्रवाई में 3 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। 62 किलो गांजा पकड़ाया है। XUV कार और 5 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। गांजा लेकर पटना ये तस्कर जा रहे थे। पवन यादव से गांजा खरीदने का खुलासा हुआ है।
तो बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्करी गिरोह का खुलासा। कार्रवाई में 3 तस्कर गिरफ्तार हुए, 62 किलो गांजा भी पकड़ा है। कार और 5 मोबाइल भी बरामद किए गए। गांजा लेकर पटना ये तस्कर जा रहे थे। पवन यादव से गांजा खरीदने का खुलासा हुआ। देश के साथ साथ बिहार के सियासत में भी जेनजी चर्चाओं में है। जेनजी का प्रभाव बिहार के राजनीतिक दलों पर भी देखा जा रहा है। जेनजी को प्रभावित करने के लिए पार्टी की कमान युवाओं के हाथों में थमा दी गई। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पार्टी के युवा नेता ही आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जेनजी को प्रभावित कर सके। रिपोर्ट दिखाते। जेनजी आंदोलन के बाद राजनीतिक दल भी सचेत हो गए। बिहार के राजनीतिक दलों ने पार्टी की कमान युवा नेताओं के हाथों में लगभग सौंप दी है ताकि युवाओं को न सिर्फ मैसेज दे सके बल्कि अगर किसी मुद्दे पर आंदोलन होता है तो उससे निपटने के लिए पार्टी के युवा नेताओं को आगे किया जा सके। फिलहाल किस दल की कमान युवा नेता के हाथ में है, इस पर नजर डालें तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, लेकिन पार्टी की माने तो पार्टी का भविष्य निशांत कुमार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी युवाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो आरजेडी का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। एलजेपी आरवी की कमान भी चिराग के हाथों में है। आरएलएम में दीपक प्रकाश पार्टी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी में युवा नेतृत्व पर एनडीए के नेताओं का क्या तर्क है, ये भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी प्रदेशों में सरकार है, वहां अगर आप मुख्यमंत्री की आयु को देखेंगे तो वो सभी मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट अब तक की सबसे युवा कैबिनेटों में से एक है। हमारी पार्टी में भी निशांत जी का युवा नेतृत्व है, जिसको लेकर बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग आशा भरी नजरों से देखते हैं। हमारी पार्टी ने युवाओं को खूब आगे बढ़ाया है, खूब टिकट दिए हैं। हमारे नेता जेनजी के युवाओं के लिए जाति पात से परे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आधुनिक अवसर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। जेनजी जो है वो पूरे देश को तो झकझोरा ही है, बिहार को भी झकझोरा है और उसके रिफ्लेक्शन दिखे बांकीपुर बाई इलेक्शन में, जब जेनजी ने न जातियों में बटे अपने को देखा, न उसने अपने को धर्म में बांट करके देखा, बल्कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं से सपोर्ट किया। बिहार के राजनीतिक दलों ने युवाओं की अहमियत को समझ लिया है और समय रहते पार्टी की कमान युवाओं को देकर एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गए हैं। बिहार में विपक्ष भी युवाओं की अहमियत को अच्छे से समझ रहा है। जेनजी और युवाओं की आवाज पूरे देश में अगर कोई है तो इकलौता युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और ये तब साबित हुआ जब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। 16 महीनों के लिए 4.5 लाख वो नौकरी दिए युवाओं को। पिछले पूरे दशक देश का युवा राजनीतिक प्रवंचना का शिकार हुआ, छल का शिकार हुआ, और जब उसे बात समझ में आई कि उसे तो लगातार छला जा रहा है, तो उसने अपनी शक्ति दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है। बहरहाल राजनीतिक दलों ने पार्टी की कमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष युवा के हाथ में दे दिया है, जो जेनजी को साध सकें। बिहार की आबादी में आधे से ज्यादा संख्या युवाओं की है, जो किसी भी दल का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में जेनजी को संभालना आसान नहीं। इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों को कड़ी मशक्कत करनी होगी, जिसके लिए पार्टी के युवा नेता लगे हुए हैं। इसमें कितनी सफलता मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। एनटीए ने अपनी परीक्षा टीम में बड़ा बदलाव किया है। एनटीए में 20 से 25 नए अफसर शामिल किए जाएंगे। 4 स्तरीय प्रश्न पत्र जांच प्रणाली लागू होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बदलाव के आदेश दिए हैं। एनटीए के पेपर की सुरक्षा सीआईएसएफ जवान करेंगे। एनटीए ने 600 विशेषज्ञों की परीक्षा टीम से हटा दिया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है। एनटीए ने अपनी परीक्षा टीम में बड़ा बदलाव किया है। एनटीए में 20 से 25 नए अफसर शामिल किए जाएंगे। 4 स्तरीय प्रश्न पत्र जांच प्रणाली लागू होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने
बदलाव के आदेश दिए हैं। एनटीए के पेपर की सुरक्षा सीआईएसएफ जवान करेंगे। एनटीए ने 600 विशेषज्ञों की परीक्षा टीम से हटाया है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। TRA-4 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। बिहार में 32,388 पदों पर शिक्षक बहाली होगी। एलजेपी रामविलास प्रवक्ता सोनम पासवान ने TRA-4 के नोटिफिकेशन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और बिना किसी विलंब के समय पर पूरी होनी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार के युवाओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार, डोमिसाइल नीति और छात्रों व अतिथि शिक्षकों के न्याय संगत हितों को प्राथमिकता देने की मांग की है। TRA-4 के लिए जारी हुए विज्ञप्ति पदों को लेकर हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। भर्ती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और बिना किसी विलंब के समय पर पूरी होनी चाहिए। बिहार के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को धरातल पर उतारना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। और बच्चों का भविष्य संवारने और उन्हें पोषण देने के लिए शुरू की गई मिड डे मील योजना क्या बिहार में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ का जरिया बन गई है? राज्य के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आई, कुछ ऐसी ही डरावनी सच को बयां कर रही हैं। कहीं खाने में कीड़े निकल रहे हैं तो कहीं बच्चों के सब्र का बांध टूट रहा है। और हद तो तब हो गई जब नमक की जगह सीधे सर्फ यानी डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों की थाली से जुड़ी 3 तस्वीरें सामने आई हैं और तीनों तस्वीरें सिस्टम की उस लापरवाही पर सवाल खड़े करती हैं जिसकी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। कहीं चावल में कीड़ा मिलने से बच्चों ने खाना फेंक दिया, कहीं छात्रावास में घटिया भोजन के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया, तो कहीं मिड डे मील खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंच गए। और आरोप है कि खाने में नमक की जगह सर्फ यानी डिटर्जेंट डाल दिया गया। पहली तस्वीर अरवल से है। यहाँ के 75 सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परोसे गए खाने में कीड़े पाए गए। रॉयल मानव मित्र सेवा समिति की ओर से बच्चों को सोयाबीन और चावल परोसा गया था, लेकिन एक बच्चे की थाली में चावल के बीच रेंगता हुआ सफेद रंग का कीड़ा दिखाई दिया। इसके बाद बच्चों ने मिड डे मील खाने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में कई बच्चों ने अपनी थालियां तक फेंक दी। यहाँ पे हम लोग जब खाना खा रहे थे तो थोड़ा सा खाना खा लिए थे और दूसरा बार में थोड़ा सा और चावल लिए थे और सब्जी लिए थे तो सब्जी में कीड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ऑस्कर हुसैन ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच में यदि एजेंसी की कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं अवहेलना हुआ है इनके द्वारा, ये लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं, समुचित कार्रवाई होगी। अरवल के बाद मोतिहारी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। सुगौली के अंबेडकर छात्रावास में अच्छा भोजन न मिलने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि उन्हें लंबे समय से घटिया और बेस्वाद खाना दिया जा रहा है। अपनी इस नाराजगी को जताने के लिए छात्रों ने एक दिन तक भूखे रहकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद सदर एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और हॉस्टल की जांच की। से जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं कार्रवाई भी होगी और जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जाएगा। स्पष्टीकरण उनसे पूछ के बच्चों का सारा पॉइंट हमने देख लिया है, वो सामने देखा हुआ है, तो उनसे एक बार स्पष्टीकरण लेके फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात सबसे हैरान करने वाली घटना की, जो सामने आई है नालंदा के नूरसराय प्रखंड से। मिडिल स्कूल परासी में मिड डे मील खाने के बाद अचानक 14 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद बच्चों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में जो वजह सामने आई है उसने सबको सन्न कर दिया। खाना बनाने के दौरान नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर डाला गया था।
गड़बड़ी हुई है। बच्चों को जिसने अच्छा भोजन नहीं कराया, बल्कि बच्चे बोल रहे सर्फ से संबंधित है। इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संबंधित जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त। 3 जिले 3 तस्वीरें, लेकिन सवाल एक। मिड डे मील सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, ये उन बच्चों के लिए भरोसा है जिनकी पढ़ाई और सेहत दोनों इस व्यवस्था से जुड़ी हैं। ऐसे में जांच और कार्रवाई अपनी जगह जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या कार्रवाई हादसे के बाद होगी या व्यवस्था हादसे से पहले ही जागेगी। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार, मोतिहारी से अवनीश कुमार, नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बिहार राज्य महिला आयोग की पहल रंग लाने लगी है। महिला आयोग आपके द्वार के जरिए पेंडिंग केस का तेजी से निपटारा भी किया जा रहा है। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने बताया कि इस साल कुल 1900 से अधिक केस रजिस्टर्ड किए गए, जिनमें 700 से अधिक केसों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि अलग अलग जिलों में महिला आयोग की टीम कैंप कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में विक्टिम पहुंचती हैं और केसों का तुरंत निष्पादन हो रहा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा से ये सारी जानकारी दी। में अब कोई भी केस पेंडिंग नहीं रहेगा, बल्कि महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए केस का शीघ्र ही निपटारा किया जा रहा है। ऐसे में हम सीधी बातचीत करेंगे। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा अप्सरा मिश्रा हमारे साथ हैं। मैडम, क्या लग रहा है जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है महिला आयोग आपके द्वार, तो पेंडिंग केस की संख्या कम हुई है? बिल्कुल, मैं जब आयोग में आई तभी से हमने इस कार्यक्रम पे ध्यान दिया और हमने बेगूसराय से जो शुरुआत की थी, और बेगूसराय में आपको जान के आश्चर्य हो गए कि 556 मामले थे और हम लोगों ने वहां से जो सिलसिला जारी किया। पिछले महीने हमने बांका में 119 मामलों का निष्पादन किया